आइसोलॉजर द अनटोल्ड स्टोरी। हाँ गाइज, यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ आइसोलॉजर मॉब की। तो आप लोग को मतलब समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हाँ गाइज, मैं बोल रहा हूँ आइसोलॉजर। आइसोलॉजर एक्चुअली एक मॉब था। अब मैं आप लोग को बता दूँ क्या था ये, क्यों था, कैसा था, तो क्या हुआ, क्या इसकी स्टोरी है, मैं सब बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप लोग को तो जैसे पता ही होगा कि यहाँ पे हर साल यहाँ पे मॉब वोट होता है। तो यहाँ पे हर अपडेट के लिए एक्चुअली मॉब वोट होता है। तो अभी जैसे कि 1.20 के लिए मॉब वोट हो रहा है। तो एक टाइम था जब 1.17 के लिए भी मॉब वोट हुआ था 2019 में। तो जब वो वाला मॉब वोट हुआ था ना, तो वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी गलती हो गई ऑडियंस से या एक यूट्यूबर से, मैं कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे जो ड्रीम, आप जानते होगे ड्रीम इतने बड़े क्रिएटर हैं, उनने ही ये सबसे बड़ी गलती करी थी शायद से, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट बिलीव ऑन इंटरनेट, बट मैं पूरा अपना कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को पूरी रिसर्च करके बताऊँगा। तो यहाँ पे हुआ क्या था, मैं आप लोग को बता दूँ। उस मॉब वोट में था, यहाँ पे 3 जो है ना वहाँ पे मॉब्स थे। एक था मॉब ब्लूम ऐसे करके एक मॉब था, शायद से फ्लावरी मॉब था टाइप, मतलब नॉर्मल हॉस्टाइल मॉब नहीं था, फ्रेंडली मॉब था। लेकिन यहाँ पे था एक आइसोलॉजर और दूसरा था ग्लो स्क्विड। अब ग्लो स्क्विड, जहाँ पे जो लोग करेंटली में माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं उनको पता होगा ग्लो स्क्विड क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो ग्लो स्क्विड अभी हमारे गेम में है, आपको पता होगा जो लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जो ग्लो स्क्विड है ना, वो मतलब थोड़ा सा यूजलेस टाइप ऑफ मॉब है, क्योंकि उसका कोई वर्क ही नहीं है, मतलब कोई काम ही नहीं है उसका पूरी गेम के बीच में। मतलब डेकोरेशन पर्पसेस के लिए काम आता है उसका, जो ग्लो करके जो ग्लो सैक ऐसे कुछ आता है, तो वो थोड़ा डेकोरेशन पर्पसेस के लिए है। लेकिन बाकी उसका कोई भी काम नहीं है हमारे यहाँ पे जो है ना, अपने जो भी पूरा अपना गेम है और जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ कि हमने आइसोलॉजर नहीं चुना। आइसोलॉजर वन ऑफ द बेस्ट मॉब था उस पूरे मॉब वोट में। 3 मॉब थे तो बेस्ट वही था, लेकिन क्यों नहीं चुना। तो आप लोगों को मैं बता दूं आइसोलॉजर था क्या। वो था एक हॉस्टाइल मॉब। अब हॉस्टाइल मॉब का मतलब आप लोग को पता है कि वो डेंजरस होगा। तो वो ना एक्चुअली क्या अटैक करता था, मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जैसे कि आप लोग जानते हो, जो क्लाउड जैसा क्लाउड शेप है ना, अब जैसे डब्बा शेप होता है पूरे माइनक्राफ्ट में, तो क्लाउड का भी डब्बा शेप ही होता है जैसे। तो वैसा ही ना जो आइस होता है, आइस का जो क्यूब होता है ना, आइस क्यूब, जिसको मतलब तोड़ने पे कुछ नहीं होता, तो वो जो है ना हमारे सर पे ना वो गिराता था अगर आप उसके पास जाओगे। तो मतलब जो आइसोलॉजर है वो सिर्फ आइस बायोम में मिलता था पहली बात, और अगर आप उसके पास जाओगे उससे फाइट करने, तो वो ना आपको अटैक करेगा, आपके ऊपर एक एरो टाइप फेंकेगा, जो कि आपके सर के ऊपर एक क्लाउड जैसा कुछ आएगा, और वो भी आइस से बना होगा। वो आपके सर पे गिर के इतना ज़्यादा डैमेज करेगा। ठीक है, तो वो काफ़ी डैमेज कर देता था। और उसका एक टाइप ऑफ कूल डाउन टाइप था, मतलब जैसे इवोकर सब लोग जानते हैं, जो वुडलैंड मैंशन में मिलता है। तो वो जो इवोकर है ना, तो वो भी कुछ कांटा टाइप अपनी ज़मीन से निकालता है ना, जैसे कांटा टाइप। तो वो जो है ना वैसा ही था, जैसे इवोकर डालता है, कांटा डालता है, फिर उसके बाद ना 2-3 सेकंड वेट करता है, फिर उसके बाद आता है। तो ऐसे करके ना उसका भी ऐसे ही था कि गिराता था, फिर 2-3 सेकंड का कूल डाउन के बाद वापस गिराता था। तो ऐसे था, तो डॉज करके ना काफ़ी बचना पड़ता था, तो गेम उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ड्रीम जो इतने बड़े क्रिएटर हैं, उनने क्या है, मतलब मजाक पे, उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मजाक में उनने सबसे बेकार मॉब, उनने बोला था कि सबसे बेकार मॉब यही है, ग्लो स्क्विड। तो उनने कहा कि अगर ग्लो स्क्विड सबसे बेकार मॉब है तो मैं भी इसी को वोट करूँगा, जस्ट फॉर फन उनने किया था। उनने प्रमोट नहीं किया था कि आप इसी को करो। लेकिन देखो, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो दूसरे जो ऑडियंस है उनकी जो वो भी इन्फ्लुएंस तो होगी ही। तो उनने भी ऑलमोस्ट कितनी सारी ऑडियंस है यहाँ पे जो है ना, ग्लो स्क्विड को कर दिया मॉब वोट में। ठीक है, तो वोट कर दिया, तो अब उसके बाद ग्लो स्क्विड जीत गया। एंड माइनक्राफ्ट वाले भी थोड़ा सोच रहे होंगे कि क्या हो गया यार, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मॉब सेलेक्ट हो गया। तो ऐसा सोचो होता है। तो अब देखो, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हुआ था। एंड यहाँ पे अब आप लोग खुद ही सोचो ये क्या चीज़ थी। एंड ओके गाइस, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं है।
इस बात पे अब मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। काफ़ी बेकार हो गया हमारे साथ वो मॉब वोट। इस बार का मॉब वोट अच्छा होना चाहिए। आप लोग अच्छे वाले मॉब को ही वोट करना, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में।